से आपकी कृपा से राधा नाम से प्रीति हुई है, तब से जब भी किसी दूसरे इंसान को देखता हूँ जो नाम जप कम करता हूँ तो दोष दर्शन करने लगता हूँ इससे। दूसरा इंसान देखने की कोशिश मत करो, दूसरे में भगवान देखने की कोशिश करो, अच्छे बच्चे बन जाओगे। इंसान देखने की कोशिश, अच्छा तुम माला से भजन, अब हम भजन क्या करते तुम क्या जानोगे? अगर आप ऐसा दोष दर्शन करते हैं कि दूसरा आदमी भजन नहीं करता, तो भजन तो अंदर की वृत्ति है। भजन कोई माला घुमाना ही थोड़ी है, काउंटर चलाना ही थोड़ी है, वो तो अंदर की वृत्ति है। अब अंदर की वृत्ति से कितना भजन हो रहा है कैसे जानोगे? तो अपराध बन जाएगा ना। ऐसी वृत्ति नहीं धारण करना चाहिए। नाम जब स्वयं करो और बड़े संतों के चरित्र पढ़ो, महापुरुषों के चरित्र पढ़ो, तभी लगेगा हम क्या नाम जप करते हैं। तो देखो कितना 3 लाख नाम ठाकुर हरिदास जी रोज जोर जोर से उच्चारण करते हुए भगवान नाम का, हरे कृष्ण 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 हरे, ये 3 लाख नाम। तो अब तुम कितना जपते हो? तो अपने को दैन्य रहना है, अपने को गुणाभिमान नहीं करना कि मैं तो नाम जप करता हूँ और दूसरा नाम जप नहीं करता। इससे आपका पतन हो जाएगा, आपका परमार्थ रुक जाएगा। ठीक है महाराज जी, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि जैसे हमने गुरु को सब कुछ मान लिया, हमें हमारे मन में पूरा भाव है कि मेरे प्रियापितम ही मेरे गुरु रूप में हैं। तो महाराज जी, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं वैसे ही ऐसा लगता है कि जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं वैसे ही, अगर हमने आपको माना है तो आप जैसे बात कर रहे हैं वैसा ही अनुभव होता है क्या? माना है, बाहरी मानने से नहीं, अगर हृदय से मान लिया है तो वैसा ही अनुभव होगा जैसा लाडली लाल से बात करने में अनुभव। गुरु साक्षात परब्रह्म, ये अनुभव की बात है। हृदय में बिल्कुल मान लिया मेरे परब्रह्म परमात्मा है, तो फिर मुझे किसे साक्षात्कार करना है? मैं अपने प्रभु को तो रोज देखता हूँ, अपने प्रभु से रोज बात करता हूँ, अपने प्रभु के रोज कृपा कटाक्ष को प्राप्त करता हूँ। वो निहाल हो जाए शिष्य, पर माना ये गा लेते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी कह रहे हैं ऐसे से। महाराज जी आप नहीं सोचते अगर इसको ऐसे से ऐसे कर लिया जाए तो परब्रह्म समझा? परब्रह्म के आदेश में कोई गुंजाइश है अपनी शर्त रखने की, अपने दिमाग चलाने की, अपनी बुद्धि चलाने की? परब्रह्म है, आदेश कर दिया जो, उसमें ये नहीं सोचते कि ये गलत आदेश है या सही आदेश है, ये धर्म में है या अधर्म में है। बिल्कुल नहीं। मेरे परब्रह्म परमात्मा, उसको साक्षात गुरु में सिया राम के दर्शन, राधे श्याम के दर्शन, शिव के दर्शन, जो चाहे वो कर सकता है, पर इतना समर्पण हो, सकल समर्पण प्राण धन पूर्ण समर्पित गुरुदेव में, तो गुरु साक्षात परब्रह्म। देखो एक बार समर्थ गुरु रामदास जी के कई शिष्य थे, तो एक शिष्य बहुत सेवा करते थे, उन्हें वो बहुत हर सेवा उन्हीं से कर मतलब आदेश करते। तो ऐसे ही तो उनमें ईर्ष्या हुई कि महाराज जी शिष्य तो हम भी हैं और आपके ही हैं और पूरा समर्पण है। अब जब देखो आप तब उसी को, हाँ, तो जब देखा कि शिष्यों में ईर्ष्या फैल रही तो एक दिन लीला करी और कराहने लगे, बहुत दर्द है। बोले कहाँ दर्द है? बोले जांग में फोड़ा हो गया है, और पट्टी बांधे हुए थे ऐसे जांग में। तो आप शिष्य बोले कि शिवाजी के पास जाते, शिवाजी भी शिष्य थे, शिवाजी के पास जाते हैं, राज वैद्य ले आते। बोले नहीं, ये फोड़ा दूसरी प्रकार का है, हम जानते हैं इसका निदान। बोले गुरु जी आज्ञा करो। बोले विषैला फोड़ा है और इसका मुंह यहाँ है, और हम इसका मुंह खोल देते हैं, मुंह लगा करके जो इसे पिए और पूरा इसको पी जाए वो मर जाएगा और हमारा फोड़ा ठीक हो जाएगा। बोलो अब कोई लघु शंका के बहाने कोई किसी बहाने खसक लिए सब मरेगा कौन? बोले आओ 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 आओ, सब खड़े रहो, कोई जाएगा नहीं, खड़े। उस शिष्य से कहा उनका गुरुदेव अभी, और मुंह लगाया और पीना शुरू कर दिया। वहां कलमी आम बंधा हुआ था अरे बोले गुरुजी इतना मीठा है, हटाया और आम फेंक दिया। बोले समझे, ऐसा समर्पण होना चाहिए। इसीलिए इसको हम आदेश करते हैं, क्योंकि ये मेरे को परब्रह्म मानता है, अपने प्राण समर्पित किए। उसको पता थोड़ी था कल भी आम, वो तो ये समझ रहा था गुरुवाणी है, इसमें विष है, पीते ही मैं मर जाऊंगा, मेरे गुरुजी स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये बात कह देना कि गुरु साक्षात परब्रह्म और मान लेना हृदय से परब्रह्म, इसमें बड़ा अंतर है। जब मान लेंगे तो हमें और किसी परब्रह्म के दर्शन की जरूरत नहीं, हमें गुरु स्वरूप परब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, हमारा कल्याण हो गया। हम तो रोज अपने गुरु का दर्शन करते हैं, मतलब रोज परब्रह्म का साक्षात्कार है। जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म है, तो गुरुदेव तो साक्षात परब्रह्म है ही है, इसमें क्या अंतर है जी।